When a mass m hangs from a spring of length L, it stretches the spring by a distance x. Now the spring is cut into two parts of length L by 3 and 2L by 3, and the two springs thus formed are connected to a straight rod of mass m, which is horizontal in the configuration as shown. Find the stretch in each of the spring. अब दोनों स्प्रिंग कितना स्ट्रेच कर रही हैं वो देखना पड़ेगा। ध्यान रखें कि अगर ये दोनों एक ही हाइट पर होती तो सेम स्ट्रेच करती, लेकिन अब ये भी एक हाइट पर नहीं है, उनके अलग अलग थे तो डिफरेंट स्ट्रेच कर रही हैं ताकि ये हॉरिजॉन्टल रह सके। x1 x2 इनका डिफरेंट होगा। सो एक बात जान लें, स्प्रिंग पहले पूरी l लेंथ की थी और इसको m से लटकाया गया था, तो हम कह सकते हैं kx बराबर mg रहा होगा। मतलब जब से अकेली लेंथ थी l वाली, उससे जब किया तो हमें kx बराबर mg मिला, उससे हमें k की वैल्यू आ गई हमने जो अज्यूम की है, क्योंकि यहाँ k लेटर गिवन नहीं सवाल में, पर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी k1 k2 के रिलेशन लिखने में ना। एक चीज़ और होती है कि अगर कोई स्प्रिंग है उसे तोड़ दिया जाए n पार्ट्स में, देन जो भी लेंथ होगी उसकी जो नई कांस्टेंट आ जाएगी k1 l1 इक्वल्स टू k2 l2 एंड सो ऑन। ये सब k और l के बराबर होंगे, ये कंडीशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जानना। काटने से, तोड़ने से, छोटी करने से स्प्रिंग कांस्टेंट बदलता है, ठीक है। दैट मीन्स k1 हो जाएगा kl बाई l1 और k2 हो जाएगा kl बाई l2 एंड सो ऑन। अब यहाँ तो बस दो ही स्प्रिंग्स हैं और एक स्प्रिंग की लेंथ दे दी है बड़ी वाली की 12/3, दूसरी की दे दी है l/3, तो हम आसानी से k1 निकाल सकते, दैट इज kl अपॉन 12/3। सो आई विल गेट 3/2k और k2 हो जाएगा kl अपॉन l/3, सो आई विल गेट 3k। तो हमें k1 k2 मिल गया k के फॉर्म में। नाउ व्हाट वी कैन आल्सो डू इज बैलेंसिंग द फोर्सेस। बैलेंसिंग सिग्मा एफ वी इक्वल टू ज़ीरो। बैलेंसिंग कर रहे हैं मतलब सिग्मा एफ वी ज़ीरो कर रहे हैं, तो ऊपर कितना फोर्स है, दैट इज़ k1 x1, इसका एक्सटेंशन रहा होगा, और ये k1 x1 की दिशा है, x1 एक्सटेंशन रहा होगा, प्लस k2 x2 इक्वल्स टू mg। नाउ k1 इज नथिंग बट कितना 3/2k, 3/2k इंटू x1 प्लस ये है आपका 3k इंटू x2 is equals to mg. Now we can also write mg की जगह पर kx, तो उससे k कैंसिल हो रहा है। हम गेटिंग एन इक्वेशन 3x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू 2x। यहाँ बस इक्वेशन आ रही है पहली। एक इक्वेशन और बनाई जा सकती है, टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। और तो टॉर्क बैलेंस करने के लिए क्या होगा, mg का कोई टॉर्क तो होगा नहीं सेंटर के अबाउट, इन दोनों का होगा k1 x1 और डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही हैं। k1 x1 इंटू l/2 विल बी इक्वल टू k2 x2 इंटू l/2। खैर ये तो यहाँ से भी हम साबित कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, यहीं से आ गया। तो k1 बाई k2 विल बिकम x2 बाई x1। व्हाट इज k1 बाई k2, ये 3/2 है, 3k तो 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स x1/x2, ठीक है। k1 इज 3/2k और 3 लिख लेते हैं, 3/2k और 3, हाँ 1/2 ही है, 1/2। सो आई गेट x1 बराबर 2x2। ये हम यहाँ रख दें अगर, तो हमारा आंसर आ सकता है कितना आएगा, x1 को 2x2 रख दें, 2 3 6, 6 and 6 12 और 2, तो 12x2 मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, x1 को 2x2 पुट किया इस एरो पे, तो क्या निकल के आ रहा है, 3 6 प्लस 6 12x2 इज इक्वल्स टू 2x। सो x2 आ गया x/6 और x1 आ गया 2 टाइम्स है, तो x1 आ जाएगा x/3। सो दैट इज, दीज आर द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग।